जो किसी से डरता नहीं, खबर से समझौता करता नहीं, बेबाक है उसकी जुबान और बेखौफ है अंदाज। उत्तर प्रदेश बलरामपुर थाना रेहरा बाजार द्वारा मिशन शक्ति अभियान के तहत कांस्टेबल अमित कुशवाहा, महिला कांस्टेबल निकिता त्रिवेदी के द्वारा नेशनल बालिका इंटर कॉलेज में बच्चों यातायात जागरूकता अभियान के अंतर्गत चित्रकला निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और को वुमेन पावर लाइन 1090, यूपी आपातकालीन 112, एम्बुलेंस सेवा 108, महिला हेल्पलाइन 181 व साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 तथा थाने पर घटित महिला हेल्प डेस्क व यातायात नियमों इत्यादि के बारे में अवगत कराया गया। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले रेहरा बाजार से खबर आ रही है। दबंगों के हौसले बुलंद, सरकारी बंजर भूमि पर कर रहे हैं अवैध निर्माण। कई लोगों के द्वारा किया जा चुका है बंजर भूमि का अवैध निर्माण। क्षेत्रीय लेखपाल जानकर भी बने हुए हैं अनजान। अभी तक अवैध किए गए निर्माण पर क्षेत्रीय लेखपाल व अधिकारी द्वारा नहीं की गई है कोई कार्रवाई। किसी प्रकार की कार्रवाई न किए जाने की वजह से लेखपाल की कार्यशैली संदिग्धता की घेरे में। यह मामला ग्राम सभा हुसैनाबाद ग्रिंट के आजाद नगर बाजार तहसील उतरौला जनपद बलरामपुर का है। बस्ती जिले से खबर आ रही है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला आया सामने, जहां 3 बच्चों की मां ने अपने ही पति को चचेरे जीजा के प्रेम में पड़कर हत्या करा दिया। प्रेमी कोई और नहीं, महिला का चचेरा बहनोई ही है। मामला उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले का है, जहां आरोपी गुड़िया प्रेम में इस कदर दीवानी हो गई कि उसने किसी भी रिश्ते को रिश्ता नहीं समझा, यहां तक कि अपने 3 बच्चों के बारे में भी एक बार भी नहीं सोचा और पति की हत्या करवा डाली। मृतक के चचेरे जीजा जगन्नाथ प्रसाद वर्मा ने अपने 2 साथियों के साथ मिलकर पहले तो मृतक को खूब शराब पिलाई, फिर उसे अयोध्या पुल से सरयू नदी में फेंक दिया, जहां मृतक विनोद की नशे में डूबने से मौत हो गई। मृतक का पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण डूबने से ही बताया गया है। मामला तब जाकर खुला जब चारों की शराब पीते पचवस ढाबे की सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हत्थे लगी, जिसमें अभियुक्त जगन्नाथ विमलेश राजन मृतक विनोद के साथ शराब के नशे में कार में बैठते दिखा, जिसके बाद पुलिस ने अभियुक्त गुड़िया सहित उसके प्रेमी जगन्नाथ व हत्या में शामिल 2 अन्य विमलेश राजन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपियों के पास से हत्या में प्रयोग की गई गाड़ी भी पुलिस ने बरामद की है एवं नगद 6,500 रुपये भी बरामद किए। वाटर थाना क्षेत्र में हत्या हुई थी, जिसकी लाश को ठिकाने लगाने के लिए छावनी थाना क्षेत्र के सरजू नदी में फेंका गया था। सर, किस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया था और क्या कुछ कारण रहा इस हत्या के पीछे? एक गणेशपुर चौकी क्षेत्र थाना वाल्टरगंज के रहने वाले विनोद सोनी, जो दिनांक 14/11 से अपने घर से कतिपय परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अपने घर से ये अपने परिजनों से ये कह के गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है और मुझे जगन्नाथ से मिलना है। लेकिन जब शहर ये पहुँचे तो थोड़ी देर बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इनके परिजनों से इनका संपर्क टूट गया। उसके पश्चात इनके परिजन इनकी तलाश करते रहे। दिनांक 15/11 को इनके बेटे द्वारा एक गुमशुदगी थाना वाल्टरगंज पे दर्ज कराई गई। इस संबंध में हमारी टीमें थानाध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में और सीओ सदर के नेतृत्व में और सर्विलांस सेल का भी उसमें सहयोग रहा। इस व्यक्ति की तलाश करते रहे। 18 तारीख को थाना छावनी क्षेत्र में एक डेड बॉडी नदी में मिली थी और चूंकि मृतक के जेब में मोबाइल था और कुछ अन्य पेपर्स भी थे, उस मोबाइल के माध्यम से इनकी पहचान विनोद सोनी पुत्र जगदीश सोनी थाना वाल्टरगंज के रूप में हुई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो
इनके परिजनों से भी बात हुई और जो भी अन्य साक्ष्य संकलित किए गए उससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ, जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे। और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है, उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने इस प्रेमी जगन्नाथ से ये बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद इनके पति ने योजना बनाई और दिनांक 14 को उनको यहाँ बुलाया कचहरी में, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी करवा दी। और चूँकि इनका एक मकान भी बन रहा था, उसमें 2 व्यक्ति विमलेश और राजन वहाँ पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने उनको लालच दिया कि हम तुमको पैसे भी देंगे और तुमको हम जो है आवास अलाट करवा देंगे।